अस्सलाम वालेकुम, मैं फैज़ान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पत्थर का कारोबार जब आप शुरू करते हैं, आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। जो चीज़ें आपकी ऑनलाइन सेलिंग के लिए या आप अपने स्टोन को किसी भी कस्टमर पे सेल करते हो तो आपको क्या कहेगा और आपने जवाब में क्या करना है। चीज़ों के नामों को भी पहले देख लेते हैं। चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी आप लाइक कमेंट करें, क्योंकि ये मेरी फ़ीस है वो मैं आपसे लाजमी लूँगा। पहले नंबर पे आ गया ये स्केल है, ठीक हो गया। इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, जानेंगे कि हमें क्या करना होता है। साथ में आ गया ये वर्नियर कैलिपर, सबने स्कूल में पढ़ा होगा, ठीक हो गया। इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है लाजमी, ये हमने लेना है। सीखेंगे कि डायमेंशन हम कैसे करेंगे पत्थरों की, ठीक हो गया। स्पेसिमेन की भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में आ गई ये ट्विज़र, ठीक हो गया। और ये आगे सामने जो तीन पड़े हुए हैं ये जेम्स डिस्प्ले है, ठीक हो गया। इस पे आप रख के जो है वीडियोस लेंगे और अपने कस्टमर्स को शेयर करेंगे। वीडियो कैसे बनाएंगे वो इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले जाते हैं हम स्केल की तरफ। स्केल में जी आपने यहाँ पे ऑन का बटन दबा दिया। आपने जब ये ऑन हुआ था देख लें, ऊपर से CT भी लिखा हुआ था, KGN भी लिखा हुआ था और DWT। किसी के साथ भी हमारा कोई काम नहीं, हमारा पहला काम CT के साथ है। CT जो है उसका एब्रीविएशन जो है वो कैरेट है, कैरेट, ठीक है। 1 ग्राम में 5 कैरेट होते हैं, 1 ग्राम में 5 कैरेट होते हैं। और ये इस पे हम लोग वेट करते हैं। स्टोन आपके पास पड़ा हुआ है, आपने स्टोन उठाया, यूनिट जो है इसका कैरेट होना चाहिए। अगर यूनिट चेंज हुआ है, सॉरी इसको मैं दोबारा ऑन कर लेता हूँ। यूनिट अगर चेंज हुआ है तो हम लोग ये यूनिट से के बटन से इसको चेंज करेंगे, ठीक हो गया। कैरेट पे हमने इसको लेके आना है। चूँकि ये स्केल में मसला आ गया, मैं दूसरा स्केल उठाता हूँ। इसमें आई थिंक सेल का इशू आ रहा है, तो मैं ये दूसरे स्केल को यूज़ कर लेता हूँ। ये देखें जी। अच्छा, जब आपने एक दफ़ा कैरेट पे सेट कर लिया है CT पे, ठीक हो गया, तो ये कैरेट पे ही रहेगा जब आप इसे ऑन ऑफ करेंगे। यहाँ पे ग्राम भी आ सकता है, ठीक हो गया। ग्राम उस सूरत में आप करते हैं जब एक चीज़ रफ स्टोन हो, ज़्यादा तादाद में हो तो आप उसे ग्राम पर कर सकते हैं। चलते हैं कैरेट की जानिब। हमने स्टोन ले लिया, ठीक हो गया, रख दिया इस पे। 6.20 कैरेट ये इसका वज़न है, 6.20 कैरेट इसका वज़न है। स्केल को आपने फ्लैट जगह पे रखना है, कोशिश करनी है पंखे की हवा उसके ऊपर बिल्कुल भी ना हो, ठीक हो गया। दोबारा हम हटा देते हैं, देखते हैं फिर क्या आता है इसके बाद। पहले आपने देखा था 6.20 था, अब आ गया ये 6.10। तीसरी दफ़ा हम लोग इसको फिर करते हैं। 6.05 मतलब 6 की फिगर हमारे पास आ रही है। जब भी आपने प्रीशियस स्टोन एक कस्टमर को सेंड करना है या आपने अपने ऑनलाइन स्टोर पे लगाना है, तो आपने लाजमी 2-3 दफ़ा इसकी स्केल करनी है। 6.05 आया था, फिर 6.10, 6.20, अब आया 6.15। अब इन तमाम फिगर्स को हम लोग दरमियान में ले आएंगे 6.10 पे। हम इसको 6.10 कर लेंगे। चूँकि स्केल जो होते हैं इसमें मसले होते हैं, सेंट्स में मसले होते हैं। वो स्केल ठीक नहीं होगा जो कैरेट कम शो करे, वो स्केल ठीक होगा जो सेंट्स कम ज़्यादा शो करे। सेंट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो गया। दोबारा जाते हैं, देखें 6.15 जो आपके पास एग्जैक्ट फिगर आ रही है आप वो भी लिख सकते हैं, 2-3 दफ़ा जो आपके पास आ जाए, या फिर आप उसको दरमियान में ला के एक फिगर पे खड़ा कर दें। तो ये कैरेट आ गया हमारे पास 6.10 में इसको हिसाब करूँगा, ठीक हो गया। जब मैं अपने कस्टमर को बताऊँगा या ऑनलाइन स्टोर पे लिस्टिंग करूँगा तो मैं इसको 6.10 ही लिखूँगा, वज़न इसका कैरेट, ठीक हो गया। चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा स्टोन जो है हमारे पास, इसको हम लोग कर लेते हैं 2.05। फिर उठा लिया, 0 पे होना चाहिए, ठीक हो गया। 2 आ गया, 2 आ गया, 1.95 सेंट्स में कम हो रहा है, ठीक हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर चेक करते हैं। 2.05 हमारे पास 3 मरतबा आया है, तो इसे हम लोग लिख लेंगे 2 कैरेट, क्योंकि 0
पॉइंट के बाद अगर 0.5 आ रहा है तो हम लोग उस पॉइंट को ना भी गिने तो कोई मसला नहीं होता। ठीक हो गया, आप इसे एग्जैक्ट 2 कैरेट का लिख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अक्सर हो जाता है हमारे पास लॉट हमारे पास बड़ी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इसको आप ऑफ़ कर दें, ठीक है। आपके पास कोई भी प्लेट पड़ी हो या स्केल का जो ढक्कन होता है, ठीक है, वो पड़ा हो, आपने पहले स्केल को ऑफ़ कर देना है, ऊपर इस ढक्कन को रख देना है। ठीक हो गया, इसको आप ऑन करेंगे। आप जब आपने इसको ऑन किया तो ये ज़ीरो ही शो करेगा। अब इस पे आप जितनी मर्ज़ी हो आपकी लॉट डाल सकते हैं। मैं आपको लॉट देके बता दूँ, ये देखिए जी, आप ये अब एग्जैक्ट वो वज़न है जो पत्थर का है। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने इस पत्थर समेत इसको जो ऊपर जो इसका ढक्कन है वो भी हटा दिया। इस ढक्कन का वज़न कितना था, 19.40 कैरेट। अब इस ढक्कन को मैं वापस रख देता हूँ, ठीक है, ज़ीरो हो गया। ढक्कन को मैंने हटा दिया। अक्सर ऐसा होता है मैं ढक्कन रखूँ तो वो वेट ज़ीरो शो नहीं करेगा, या पॉइंट समथिंग आगे शो कर देगा, या उस पर हवा लग रही होगी, या वो सीधी फ्लैट जगह पे नहीं पड़ा होगा, या फिर थोड़ा बहुत स्केल में मसला होगा। तो आपने फिर ये TARE ये बटन लिखा हुआ है, आपने इसको दबा देना। मसलन मैं हटा दिया, आप जब इसको दबाएंगे ज़ीरो हो जाएगा, वापस ज़ीरो पे आ गया। चलते हैं हम लोग अगले स्टेप की तरफ। अगले स्टेप में मैं आपको साइज़ करना सिखाऊंगा कि पत्थर का साइज़ कैसे लिया जाता है। जब एक कस्टमर आपसे पूछता है कि कितना वज़न है, तो आप तो उसे बता देंगे कि इतना कैरेट है, लेकिन आपने उसको साइज़ लाजमी बताना होता है। उसकी डायमेंशन आपने उसको लाजमी बतानी चाहिए, उसको अंदाज़ा होता है उससे कि ये इसका साइज़ कितना होगा। ठीक हो गया। चलते हैं हम लोग वज़न का इसका कैलिपर से चेक करते हैं इसकी डायमेंशन क्या है। अच्छा, पहले आ जाते हैं जी, आपने जब भी स्केल लिया, मैं वीडियो को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ कि आपको ठीक से नज़र आए। अच्छा, जब आपने इसको बंद कर दिया, ठीक हो गया, जब आप नया कैलिपर लेने जा रहे हैं, आपने ले लिया, आपने पहले क्या देखना है, आपने पहले ये देखना है कि इसका जो ये ज़ीरो है ऊपर वाला, इसकी जो ये लाइन है, इसके नीचे वाले ज़ीरो लाइन के इक्वल होनी चाहिए। कुछ जो है थोड़ा अक्सर ऐसे आते हैं कि जो इस तरह होते हैं, ठीक हो गया ना, वो आपने नहीं ख़रीदना, उसमें मसला है। आपने वो लेना है जो ज़ीरो पे बराबर पहुँचे। ठीक हो गया। और आपको पता हो कि कितना ज़ोर लगाना है, मैंने ये ज़ीरो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि वही ज़ोर आपने फिर स्टोन पर लगाना होगा कि आपको एग्जैक्ट मिले। नीचे वाली जो लाइन आपको शो हो रही है ये, ठीक हो गया, ये ज़ीरो लिखा है, फिर ये 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये है मिलीमीटर, ये mm है। mm साइज़ आपने जेमस्टोन में देना होता है। जेमस्टोन जो कटिंग जेमस्टोन जैसे ये हो गए, ठीक हो गया। दूसरा स्टोन कहाँ गया, ये है, ये इसका साइज़ mm साइज़ हमने देना होता है डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या अपने कस्टमर को। अगर आ गया आपके पास स्पेसिमेन का साइज़ आ गया मसलन के ये, अब इसका साइज़ सेंटीमीटर में देना होता है। ठीक हो गया, इसे आप mm में नहीं करेंगे। अब mm और सेंटीमीटर दोनों यहीं पर ही है। ऊपर का जो है ना ये इंचेस लिखा हुआ है, ठीक हो गया, ये 0 है, ये 1 इंच, ये 2 इंच हो गया, ये 3 इंच हो गया। यहाँ पे अब आप mm साइज़ कैसे करेंगे और सेंटीमीटर साइज़ कैसे करेंगे। ये 0 है, ये 1 mm है, ये 2 mm हो गया, 3 mm। यहाँ पे जब आएगा तो ये 1 नहीं, ये असल में 10 mm है, ठीक है, लेकिन 1 सेंटीमीटर हो गया। 0 से लेके 1 तक ये सेंटीमीटर हो गया, और इसके अंदर जो 9 पॉइंट्स बाकी हैं ये mm साइज़ के पॉइंट्स हैं। ठीक हो गया। उम्मीद है मैं आपको ऐसे तरीके से समझा रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये मेरी फ़ीस है, आपका लाइक करना और कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ये मेरी फ़ीस है। चलते हैं साइज़ लेते हैं जेमस्टोन का, कि जेमस्टोन का साइज़ कितना है। यहाँ पे जी लेके आगे हमने क्या देखना होता है स्टोन में, सबसे पहले स्टोन में हमने जो देखना होता है उसकी लेंथ होती है, उसके बाद उसकी विड्थ होती है, और उसके बाद उसकी डेप्थ होती है। ठीक है, LWD, लेंथ, विड्थ और डेप्थ, ये तीन चीज़ें हमने जो है अपने कस्टमर को या अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे लिखनी होती है। तो इस स्टोन की लंबाई आप देख लें कौन सी है, ठीक है, तो इसकी ये लंबाई है,
ये जी आ गया। आप खुद अब बताएं कि ये कितने mm होगा। अब ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक हो गया। आप 1 मिनट मुझे दे दें। अच्छा, 0 0 तो हो गया था, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 5 6, ये 1 पे पहुंचा तो 10 हो गया। आप नहीं कि एक एक करके गिन रहे हो, ठीक है। एक एक गिन आप उस सूरत में गिनेंगे जब 1 सेंटीमीटर के अंडर 1 सेंटीमीटर का स्टोन होगा, तो आप फिर इसे 1 2 3 करके गिन सकते हैं। आपकी आसानी के लिए जब आपने किया, आपको 1 के उस साइड पे ये लाइन नज़र आ रही है, नीचे वाले की 0 की लाइन, ये 0 और ये 0 हमने इक्वल किया हुआ था। अब ये 1 से उस साइड पे, तो डायरेक्ट हम कह देंगे 10 तक तो है ये, इसके आगे अब कितनी लाइंस है, तो ये 11 हो गया और 12 के बीच में, ठीक है। तो ये 11.5 mm का स्टोन हो गया। इसकी लंबाई जो है 11.5 mm है, बिल्कुल दरमियान में, ठीक हो गया। अगर ये थोड़ा सा इस साइड पे होता तो 11.2 कर लेते, और अगर ज़्यादा उस साइड पे होता तो 11.8 कर लेते मिलीमीटर, ठीक हो गया। चलते हैं, आपको इसकी विड्थ दिखाते हैं। विड्थ आपने कैसे करनी है, ये आ गया। अच्छा, अब जो है ना हम इसके आगे विड्थ की तरफ, विड्थ आप देख लें जी, 1 के उस साइड पे, ठीक हो गया। 10 और 11, अब ये 11 के करीब ये लाइन है, ठीक है, दरमियान में नहीं है, तो हम 11.8 लिख सकते हैं। अगर आपके पास डिजिटल कैलिपर है तो उसमें तो ये ज़रूरत नहीं पड़ती, स्क्रीन पे लिखा आ जाता है, लेकिन अगर आपके पास मैनुअल है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 11.8 आ गया, ठीक हो गया। अब आते हैं हम इसकी डेप्थ की तरफ। डेप्थ को हमने क्या करना है, स्टोन लेना है, उसकी जो टेबल है, ठीक है, ये क्राउन साइड होती है, ये पिविलियन होती है, बैक साइड इसकी पिविलियन है। अगर आपको एक कस्टमर कहता है कि पिविलियन से ये कितना है, तो आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह आपके बाद आपको पता होगा पिविलियन जो है स्टोन की बैक साइड को कहते हैं, और जो ऊपर वाली साइड होती है उसे क्राउन साइड कहते हैं। अच्छा, क्राउन साइड को हमने यूँ रख के और यहाँ पे ले गए। स्टार्ट में आपको थोड़ा मुश्किल होगा कैलिपर यूज़ करना, जब आपकी साथ साथ काम करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, पहले 1 सेंटीमीटर 10 पे होता था, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से गिनते थे। अब आ गया जी यहाँ पे, तो अब हम लोग गिनेंगे यहाँ से, ठीक हो गया। देखिए जी, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा देखिए, 7 और 8 के दरमियान है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, 0.75, ठीक हो गया। 0.75 mm, ये हमारा आ गया साइज़। दोबारा हम रिपीट करते हैं दूसरे स्टोन पे, चूंकि ये स्टोन बड़ा था साइज़ में, अब हम लोग छोटे स्टोन को मेजरमेंट करते हैं। ये आ गया जी, इसकी हमने अब देखें लेंथ और विड्थ है और फिर डेप्थ है, ठीक हो गया। आपने लिखना भी ऐसे ही होगा, पहले लेंथ पे हम जाएंगे। लेंथ पे हम जब जाते हैं, इसका अब आप बता दें जी कितना आ रहा है, 6 mm आ रहा है या 7 mm जो है इसकी लेंथ आ रही है। फिर हम लोग इसकी विड्थ की तरफ जाएंगे। विड्थ की तरफ जब हम लोग जाते हैं तो ये हमारे पास कितनी आ रही है, ये आ रही है 6.5, ठीक हो गया। 6.5 गौर से देख लें जी, 6.5 है। और डेप्थ की तरफ जब हम लोग जाते हैं, डेप्थ की तरफ हम लोग जाते हैं जी कि कितनी है इसकी डेप्थ, ये देख लें जी 5.9 लिख लें, 5.9 इसकी डेप्थ आ गई। चलिए, ये तो हो गया जेम स्टोन का, ठीक है। अब आते हैं स्पेसिमेन के मेजरमेंट की तरफ। इसमें भी वही है जी, लेंथ विड्थ और डेप्थ, ठीक हो गया। तो इसकी लेंथ हम लोग अब सेंटीमीटर्स में करेंगे। लेंथ इसकी आ गई ये, अब देखें जी। अच्छा, जो साइड ज़्यादा लंबी होगी ना, उस साइड से आपने कैलिपर को रखना होगा। अब ये कितना आ रहा है, इसको मैं निकाल लेता हूँ कि आपको मैं ट्विज़र से दिखा सकूँ। ये साइज़ इसका हमने नोट किया है, ठीक हो गया। 0 था, 10 20 30 40, ठीक है, 40 और 50 के दरम्यान है। अब स्पेसिमेन में हम mm को नहीं गिनेंगे, हम सेंटीमीटर को गिनेंगे। 1 2 3 4, ठीक है। अब ये लाइन देख रहे हैं, ये 4 लाइनें जो हैं, ठीक है, ये छोटी हैं, ये 5वीं लाइन थोड़ी उनसे बड़ी है, ठीक हो गया। तो 4.5 तो हो गया, फिर ये 4.6 और 4.7, 4.7 सेंटीमीटर जो है इसकी cm, 4.
4.7 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई। ठीक हो गया। साथ में हमने cm लिखना होगा। अब इसकी चौड़ाई देख लेते हैं, इसकी चौड़ाई कितनी है। ये आ गया जी 4 पॉइंट, आप लिख लें 4.5 नहीं लिख सकते, सॉरी, बस 4 लिख लें। ठीक हो गया। 4.05 आता है, लेकिन 05 लिखने की ज़रूरत नहीं, आप 4 इसके सेंटीमीटर लिख लें। और डेप्थ में अगर आप जाते हैं तो डेप्थ में इसकी आती है 3 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। ये हो गया जी स्पेसिमेन का। चलते हैं, आपको आ गया कि कैलिपर को यूज़ कैसे किया जाता है। जाते हैं हम लोग यहाँ पे अब डिस्प्ले की तरफ। ये डिस्प्ले क्या चीज़ होता है। अच्छा, ये है डिस्प्ले। इसमें वाइट कलर भी होना चाहिए, लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास। अच्छा, जिसके पास ये अवेलेबल नहीं है तो उनके लिए जुगाड़ का एक तरीका कोई ना कोई सेट करना पड़ेगा। मैं आपको जुगाड़ भी करके दिखा देता हूँ। ठीक हो गया, क्योंकि हमने चीज़ों को आसान करना है अपने लिए। जिसके पास ये नहीं है वो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं बाहर से, मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक हो गया। एक लाइन में सिंगल पीस आता है। ठीक हो गया। डबल लाइन में जो है, अगर लॉट है बड़ी है, ठीक है, तो आप डबल लाइन आपके पास है, इसके पीछे सिंगल लाइन भी मौजूद है। ठीक हो गया। ये तीसरा जो है, अच्छा, ये जो है ना कैमल कलर, लाइट कैमल कलर जो है, ये एमरल्ड, सफ़ायर, रूबी, ये उसके लिए यूज़ होता है, चूँकि वो ब्लैक पे वैसे नज़र नहीं आते।